नमस्कार फ्रेंड। लास्ट वीक में मेरे 8 फ्रेंड ने कोरोना टेस्ट कर लिया। उनमें से 6 लोग पॉजिटिव आ गए। लगभग 80% दोस्तों को ओमाइक्रॉन वेरिएंट का ट्रांसमिशन हो गया। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके आसपास के लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हर 3 में से 2 व्यक्ति या फिर 1 व्यक्ति ओमाइक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों ओमाइक्रॉन वेरिएंट इतना ट्रांसमिसेबल है? और यह बताया जा रहा है कि अब कोरोना वायरस का दी एंड होने वाला है। तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नाक से या फिर मुंह से शुरू होता है और वह इन्फेक्शन आपके गले में स्प्रेड हो जाता है। माइल्ड इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, और जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आपके लंग्स तक पहुंच जाता है वह ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा डेडली होता है। कहा ऐसे जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वो सिर्फ आपके गले में मौजूद सेल्स को इन्फेक्ट करता है और वहीं से मल्टीप्लाई करता है। बहुत सारे केसेस में वो आपके लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाता। जो वायरस आपके गले में ही मौजूद होकर मल्टीप्लाई करता है वह ज्यादा ट्रांसमिसेबल बन जाता है और कम डेडली हो जाता है, और जो वायरस आपके लंग्स में जाकर इन्फेक्ट करता है वो कुछ ज्यादा डेडली हो सकता है बट इतना ज्यादा ट्रांसमिसेबल नहीं हो सकता। यही रीजन है कि ओमाइक्रॉन आपके गले में मल्टीप्लाई होता है और इसीलिए ज्यादा ट्रांसमिसेबल है बट बहुत कम डेडली है। दुनिया भर में ओमाइक्रॉन वेरिएंट की जो स्टडी हुई उसमें भी यही ऑब्जर्व किया गया है। सबसे पहले स्टडी की जापान और अमेरिकन साइंटिस्ट ने। उन्होंने चूहों पर एक स्टडी की और रिजल्ट आया कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट से कम लंग्स डैमेज होता है और कम मरने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक रिसर्च टीम द्वारा। उन्होंने 12 अलग अलग लंग्स के सैंपल को ओमाइक्रॉन और दूसरे कोरोना वेरिएंट्स जैसे कि डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर किया और उन्होंने पाया कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो कि बाकी कोरोना वेरिएंट जैसे कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले लंग्स में बहुत कम ग्रो करता है। डॉक्टर एंथनी फाउसी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के चीफ मेडिकल एडवाइजर है। उनका कहना है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। इसको रोकने की कितनी भी कोशिश किए जाए लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, ये फैलकर ही रह जाएगा। ओमाइक्रॉन वेरिएंट हर किसी को होकर ही रहेगा। हमारे साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के इंडियन मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जयप्रकाश, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होगा और उनको खबर भी नहीं होगी क्योंकि यह इतना ज्यादा माइल्ड होगा। नॉर्मल आपको सर्दी खांसी आएगी और रेगुलर कोल्ड फ्लू की तरह 1-2 दिन में चली जाएगी। साउथ अफ्रीका ने एक स्टडी किया और उसमें उन्होंने पाया कि जिन लोगों को ओमाइक्रॉन से इन्फेक्शन हो गया है, जो ओमाइक्रॉन से रिकवर कर गए हैं, बाद में डेल्टा वेरिएंट से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्योंकि ओमाइक्रॉन ज्यादा माइल्ड है तो बेसिकली हमें जो एंटीबॉडीज मिल रही है वो हमें डेल्टा वेरिएंट से प्रोटेक्ट कर रही है। इसीलिए ओमाइक्रॉन को नेचुरल वैक्सीन भी बताया जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट ने यह भी बताया है कि कोरोना वायरस अब सीजनल फ्लू की तरह बन जाएगा, कभी इस दुनिया से खत्म नहीं होगा बट बहुत माइल्ड होगा। कई साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि जब तक ओमाइक्रॉन जैसा वेरिएंट इस पृथ्वी पर बना रहेगा, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो कि बाकी वेरिएंट निकल आएंगे वो ज्यादा डेडली हो सकते हैं पर ओमाइक्रॉन से कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह इतना ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। इसलिए जिन देशों में ओमाइक्रॉन पाया गया है वहां डेल्टा वेरिएंट का नामो निशान मिट गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का अब एंड गेम चल रहा है।